प्यारे विद्यार्थियों, सनराइज पब्लिक स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। विज्ञान के 10th क्लास के पिछले लेक्चर में जर्नल साइंस में आपको धन संयोजी मूलक के बारे में बताया गया था। धन संयोजी मूलक कैसे बनते हैं और उनका नामकरण करते समय कौन सा अनुलग्न लगाते हैं। आज के लेक्चर में वही टॉपिक आपको दोबारा से बताया जा रहा है, धन संयोजी मूलक। हेडिंग लिखेंगे धन संयोजी मूलक। धन संयोजी मूलक, धन संयोजी मूलक। धन संयोजी मूलक कैसे प्राप्त होते हैं, मतलब कैसे बनते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर कोई भी तत्व या कोई जैसे मान लो समूह के रूप में जटिल मूलक है तो कैसे बनेंगे। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर दो तरीका है, या तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धन मूलक बनते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋण मूलक बनते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यदि त्यागेगा कोई, यदि एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 1 प्लस आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा 2 प्लस आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा 3 प्लस आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा 4 प्लस आएगा। पहला पॉइंट नंबर 1 में लिखना है, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धन संयोजी मूलक बनता है। धन संयोजी मूलक बनता है। तो धन संयोजी मूलक यदि हमसे कोई पूछता है कि धन संयोजी मूलक कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धन संयोजी मूलक प्राप्त होते हैं। नामकरण करते समय, इनका जब नामकरण किया जाता है तो नामकरण करते समय अनुलग्न के रूप में, अनुलग्न का मतलब होता है नाम के पीछे, एक तो होते हैं पूर्व लग्न, एक होते हैं अनुलग्न। नाम के पीछे ईएम लगाते हैं। धन संयोजी मूलकों के सामान्यतः नामकरण करते हैं तो ईएम लगता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे ईएम लगाते हैं। सामान्य सभी के नहीं लगता है। सामान्यतः नामकरण करते समय धन संयोजी मूलकों का नामकरण किया जाता है तो नाम के पीछे ईएम लगाया जाता है। दूसरे पॉइंट में यही है, इनका नामकरण करते समय, नामकरण करते समय सामान्यतः ईएम अनुलग्न का मतलब है नाम के जो पीछे लगते हैं, अनुलग्न का प्रयोग करते हैं, मतलब लगाते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इनका धन संयोजी मूलकों का जब नामकरण किया जाता है तो नाम के पीछे ईएम लगाया जाता है। अब धन संयोजी मूलकों की एक सारणी है, टेबल बनाई जाएगी। वो सारणी सभी बच्चों को किसी भी कंडीशन में याद करनी पड़ेगी, बार बार रिपीट करेंगे तभी वो याद होगी। यदि वो सारणी याद नहीं है तो अणुसूत्र नहीं बनाए जा सकते। उसके बाद में ऋण संयोजी मूलकों की आएगी, वो सारणी उसके साथ याद होनी चाहिए। धन संयोजी मूलक की सारणी और ऋण संयोजी मूलक दोनों की सारणी याद करनी ही पड़ेगी। एक सारणी के रूप में जो है धन संयोजी मूलक कौन कौन से हैं सारणी से समझाते हैं। एकल संयोजी, एकल संयोजी,
एक कॉलम तो रहेगा एकल संयोजी, दूसरा कॉलम रहेगा द्विसंयोजी, द्विसंयोजी, तीसरा कॉलम रहेगा त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी, लास्ट कॉलम रहेगा चतुस्संयोजी। चतुस्संयोजी। ये सारणी जो है तैयार करनी है, 4 कॉलम की सारणी तैयार करनी है। चार कॉलम की सारणी तैयार करनी है। एकल संयोजी मतलब क्या है? एकल संयोजी में इस कॉलम के अंतर्गत वो धन संयोजी मूलक आएंगे जिनकी संयोजकता प्लस की कितनी है? 1। एकल का मतलब 1। एकल का मतलब क्या होता है? मतलब जिनकी संयोजकता प्लस की 1 है वो इस कॉलम में लिखे जाएंगे। द्वि का मतलब होता है 2, जिनकी संयोजकता प्लस की 2 रहेगी वो इस कॉलम में आएंगे। त्रि का मतलब होता है 3, जिनकी प्लस 3 संयोजकता है वो इस कॉलम में लिखेंगे। और चतुष का मतलब होता है 4, जिनकी संयोजकता 4 प्लस होती है वो चतुस्संयोजी वाले में। अब कौन कौन से एकल संयोजी हैं जो धनात्मक संयोजकता के रूप में होते हैं? एक तो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक H और संयोजकता प्लस की 1। ये हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संयोजकता प्लस की 1। जब भी कभी हाइड्रोजन की बात आएगी तो हमेशा याद रखना है संयोजकता प्लस की 1। अमोनियम, अमोनियम और अमोनियम का सूत्र होता है NH4। अमोनियम को किससे प्रदर्शित करते हैं? NH4। NH4 जहाँ भी कहीं लिखा मिलेगा उसको अमोनियम बोला जाएगा। और संयोजकता प्लस की 1। संयोजकता प्लस की 1। 2 हो गए, हाइड्रोजन और अमोनियम। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की भी प्लस 1, अमोनियम की भी प्लस 1। लिथियम, 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 लिथियम का प्रतीक होता है Li और संयोजकता प्लस की 1। सोडियम, सोडियम, सोडियम का प्रतीक होता है Na। यह आपको बताया जा चुका है कि सोडियम का प्रतीक Na क्यों होता है, क्योंकि सोडियम तो S से चालू होता है। सोडियम Na क्यों है? क्योंकि इसका लैटिन नाम नेट्रियम है, नेट्रियम के आधार पर Na लिखा है। और संयोजकता प्लस की 1। पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम का प्रतीक K होता है क्योंकि लैटिन नाम होता है कैलियम और संयोजकता प्लस की 1। सिल्वर, सिल्वर का मतलब होता है चांदी। हिंदी में चांदी बोलते हैं, अंग्रेजी में सिल्वर। इसका प्रतीक Ag होता है क्योंकि लैटिन नाम है अर्जेंटम, तो प्रतीक है Ag और संयोजकता प्लस की 1। क्यूप्रस, मैंने आपको बताया था परिवर्तनशील संयोजकता में कि तांबा परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करता है, उसकी प्लस 1 संयोजकता होती है और एक होती है प्लस 2। ये कम आवेश युक्त आयन है, इसके अस लगेगा। और यदि 2 प्लस कॉपर की यदि 2 प्लस होती है तो उसको बोलेंगे क्यूप्रिक। यदि कॉपर की 1 प्लस होती है तो उसको बोलते हैं क्यूप्रस। तो क्यूप्रस जो है प्रतीक वही आएगा तांबे वाला Cu और संयोजकता प्लस की 1। तो ये हमारे पास में ऐसे जो है धन संयोजी मूलक हैं जिनकी संयोजकता प्लस की कितनी है? 1।
अब इनको बार बार रिपीट करेंगे तब याद होंगे। जैसे हाइड्रोजन अमोनियम, दो तो हो गए, कौन कौन से, हाइड्रोजन और अमोनियम। लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये हो गए। सिल्वर क्यूप्रस, सिल्वर और क्यूप्रस, सिल्वर और क्यूप्रस, इन सभी की संयोजकता धनात्मक 1 होती है। ये तो हो गए प्लस की 1। अब प्लस की 2 वाले कौन कौन से हैं? एक तो इसी से बनेगा, कॉपर प्लस 1 भी करता है संयोजकता और प्लस 2 भी करता है। अब जब 2 प्लस रहेगा कॉपर के ऊपर, कॉपर के ऊपर 1 प्लस रहेगा तब तो वो क्यूप्रस कहलाएगा। कॉपर के ऊपर 2 प्लस रहेंगे तो वो कहलाएगा क्यूप्रिक। तो यहाँ लिखेंगे क्यूप्रिक और Cu उसका प्रतीक, लेकिन शर्त यहाँ संयोजकता रहेगी 2 प्लस। लोहा क्या करता है? लोहा परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करता है। लोहे की संयोजकता प्लस 2 भी होती है और लोहे की संयोजकता प्लस 3 भी होती है। तो 2 वाले में रहेंगे ये कम आवेश युक्त आयन है, इसके अस लगेगा। ये अधिक आवेश युक्त आयन है, इसके इक लगेगा। इसका मतलब फेरस, फेरस। लोहे का प्रतीक होता है Fe फेरम के आधार पर और संयोजकता आएगी 2 प्लस। ऐसे ही टिन है, टिन क्या करता है? 2 प्लस संयोजकता प्रदर्शित करता है और 4 प्लस भी करता है। 2 प्लस वाली का अस लगेगा, 4 प्लस वाली का लगेगा एक। तो इसका मतलब यह है स्टेनस, स्टेनस, Sn 2 प्लस। तो 3 तो ये हो गए। क्यूप्रिक, क्यूप्रिक संयोजकता प्लस की 2। फेरस, स्टेनस, फेरस और स्टेनस, इनकी भी 2-2 प्लस होती है। कैल्शियम, कैल्शियम Ca 2 प्लस। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्रतीक Mg, संयोजकता 2 प्लस। कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, मैंगनीज, मैंगनीज का प्रतीक होता है Mn और संयोजकता 2 प्लस। तो 3 ही हो गए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, इनकी भी संयोजकता 2 प्लस होती है। जस्ता, जिसको जिंक भी बोल सकते हैं, प्रतीक होता है Zn, संयोजकता 2 प्लस। सीसा, जिसको लेड भी बोलते हैं। अब शीशे की संयोजकताएं ध्यान रखना, परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करता है, कभी 2 प्लस कभी 4 प्लस। लेकिन ये क्या है, सामान्यतः जब हम सूत्र में लिखते हैं तो इसकी 2 प्लस वाली संयोजकता अधिक काम में आती है, 2 प्लस संयोजकता ज़्यादा प्रदर्शित करता है, इसलिए केवल 2 प्लस शीशे की 2 प्लस ही लिख रहे हैं। वैसे यहाँ पर शीशा लिख दिया और प्रतीक होता है इसका Pb। Pb क्यों होता है? क्योंकि लैटिन नाम है प्लम्बम और प्लम्बम के आधार पर Pb लिखा है और संयोजकता 2 प्लस। स्ट्रोंशियम, 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 स्ट्रोंशियम का प्रतीक होता है Sr और संयोजकता 2 प्लस। बेरियम, बेरियम और बेरियम का प्रतीक होता है Ba और संयोजकता 2 प्लस। तो 2 प्लस संयोजकता जिनकी है वो एक बार फिर रिपीट करेंगे। एक तो है क्यूप्रिक, दूसरा है फेरस और स्टेनस, फेरस और स्टेनस। क्यूप्रिक, फेरस, स्टेनस, क्यूप्रिक, फेरस, स्टेनस, क्यूप्रिक, फेरस, स्टेनस। 3 है कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज।
जस्ता और सीसा, जस्ता और सीसा, जस्ता और सीसा, जस्ता और सीसा। जस्ते को जिंक भी बोल सकते हैं, शीशे को लेड भी बोल सकते हैं। स्ट्रोंशियम और बेरियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब एक किस किस की है, जब दो को याद करेंगे, जब एक को भूल जाएंगे फिर दोबारा फिर रिपीट करना है। हाइड्रोजन अमोनियम, हाइड्रोजन अमोनियम, हाइड्रोजन और अमोनियम। लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम। सिल्वर क्यूप्रस, सिल्वर क्यूप्रस, सिल्वर क्यूप्रस। ये तो है +1। +2 में क्यूप्रिक, +2 में क्यूप्रिक, क्यूप्रिक के बाद में फेरस स्टेनस, फेरस और स्टेनस। कैल्शियम मैग्नीशियम मैंगनीज, कैल्शियम मैग्नीशियम मैंगनीज। जस्ता सीसा, जस्ता और सीसा। स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये संयोजकता 2+। अब 3+ किन किन की है? 3+ एक तो लोहे से संबंधित आएगी, लोहा 2+ भी दर्शाता है और 3+ भी दर्शाता है। तो 3+ में लिखना है फेरिक, फेरिक। और ये भी लोहा रहेगा, प्रतीक वही है फिर रहेगा, लेकिन शर्त ये है इसकी संयोजकता है 3+। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al और 3+, मतलब 3 संयोजकता। आर्सेनिक, आर्सेनिक, आर्सेनिक का प्रतीक होता है As और संयोजकता 3+। एंटीमनी, एंटीमनी, एंटीमनी का प्रतीक होता है Sb। अब Sb क्यों होता है? क्योंकि लैटिन नाम है स्टीबियम। लैटिन नाम क्या है? स्टीबियम के आधार पर लिखेंगे Sb और संयोजकता है 3+। ये हमारे 3+ वाली संयोजकताएं होगी। 3+ संयोजकताएं किस किस की है? एक तो है लोहे की जो बड़ी संयोजकता है, मतलब फेरिक। एल्युमिनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। फेरिक, एल्युमिनियम, फेरिक, एल्युमिनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। फेरिक, एल्युमिनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। फेरिक है, एल्युमिनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। 4 संयोजकता। एक तो है टिन से संबंधित। टिन क्या करता है? 2+ संयोजकता प्रदर्शित करता है, 4+ भी करता है। तो यहाँ लिखेंगे स्टेनिक, स्टेनिक, Sn 4+। और एक है कार्ब धनायन, कार्ब धनायन। C कार्बन का प्रतीक और संयोजकता 4+। यदि कार्बन 4+ संयोजकता प्रदर्शित करता है तो उस स्थिति में उसको बोल देंगे कार्ब धनायन। कार्बन नहीं, कार्ब धनायन। कार्बन, कार्बन, धनायन ये है। ये धन संयोजी मूलक की सारणी है। धन संयोजी मूलक में एकल संयोजी कौन कौन से हैं? मतलब जिनकी +1, जिनकी +2 है वो कौन से हैं? +3 कौन कौन सी है? +4 कौन कौन सी है? एक बार रिपीट और करेंगे। इनको क्या है, बार बार जो है रिपीट करते रहेंगे, रफ कॉपी में लिखेंगे, तब जा करके जैसे +1 वाले हैं उनको याद करेंगे पहले। हाइड्रोजन अमोनियम, हाइड्रोजन का प्रतीक H है, संयोजकता प्लस की 1। अमोनियम, अब ध्यान ये रखना है, जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक H प्लस संयोजकता 1, यहाँ लिखा मैंने अमोनियम। अब ये प्रतीक नहीं है इसका, NH4 है ना, ये प्रतीक नहीं है, ये सूत्र है। इसमें क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना है अमोनियम। अमोनियम जो ये जटिल मूलक है, जिसमें एक से अधिक प्रकार के, जैसे ये सरल मूलक है, इसमें सिंगल है, ये सरल मूलक है, ये सरल मूलक है, ये सरल मूलक है, ये सरल है, ये सरल मूलक है, ये मूलक सरल है, ये सरल है, ये सरल है, ये सरल है, ये सरल मूलक चल रहे हैं सब, ये मूलक सब सरल हैं। लेकिन ये मूलक कैसा है, जटिल मूलक है। इसको
प्रतीक नहीं बोलेंगे इसके, इसको बोलेंगे इसका सूत्र। तो अमोनियम का सूत्र तो क्या होता है, NH4। संयोजकता प्लस की कितनी, 1। और लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, हाइड्रोजन अमोनियम तो हो ही गया, लिथियम सोडियम पोटेशियम। सिल्वर, सिल्वर का मतलब चांदी। और तांबे की जो छोटी वाली संयोजकता है क्यूप्रस, वो भी संयोजकता 1। 2 की यदि बात करें तो तांबे की बड़ी वाली संयोजकता कौन सी है, क्यूप्रिक। छोटी वाली में तो क्यूप्रस आ गई है तो +1 में आएगा, बड़ी वाली आएगी क्यूप्रिक 2+। लोहे की छोटी वाली संयोजकता फेरस और टिन की छोटी वाली है वो स्टेनस, फेरस और स्टेनस। कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज। जस्ता, सीसा या सीसा और जस्ता। स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनकी संयोजकता है 2+। 3+ संयोजकता क्या है, लोहे की बड़ी वाली संयोजकता रहेगी, मतलब फेरिक। एल्युमिनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, एल्युमिनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। एल्युमिनियम का प्रतीक Al, आर्सेनिक का As, एंटीमनी का जो है प्रतीक S भी होता है क्योंकि उसका लैटिन नाम स्टीबियम होता है और इसी के आधार पर रखा है Sb। 4 संयोजकता जो है वो, एक तो टिन की बड़ी वाली संयोजकता स्टेनिक, और एक है कार्बन की 4+ होती है तो वो है कार्ब धनायन, C उसका प्रतीक, और 4+ संयोजकता। ये सारणी बार बार याद कर, ये सारणी याद करनी ही पड़ेगी। इसका तरीका बाद में जब चैप्टर के अंदर अंतर्गत आएगा तो कुछ के तो क्या है, जैसे 1 परमाणु क्रमांक से लेकर के 20 तक जो परमाणु क्रमांक है उनके बारे में तो पता चल जाएगा। जैसे सोडियम की +1 क्यों है, सोडियम +1 संयोजकता क्यों प्रदर्शित करता है, सोडियम +1 संयोजकता प्रदर्शित करता है, परमाणु क्रमांक है 11। परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। 11 का मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है आपके पास। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु के बीचों बीच में नाभिक, ये पहली कक्षा, ऊर्जा कक्षा है पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें हो गए। इससे अगली कक्षा दूसरी, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 तो इसमें भर गए पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन, और दूसरी वाले में भर गए 8, टोटल हो गए 10। तीसरी कक्षा जब आएगी तो अब 10 इलेक्ट्रॉन तो भर ही गए, अब कितने रह गए इसके पास, 1। तो तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको स्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने पड़ेंगे। तो ये 8 तो 7 तो इसको मिलेंगे नहीं, ये क्या करेगा, अपने बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है इसको त्याग देगा। जब इसकी ये कक्षा है ना ये समाप्त हो जाएगी और यहाँ के ऊपर 2 ही कक्षा रह जाएगी। जब ये NaN है उसके ऊपर 1+ आ जाएगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसने। अब इसके पास यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है कितने, 11, 1 2 3, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये अब तो 11 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यह कंडीशन में जब Na+ रहेगा, जब यहाँ पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे कितने, 10। 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, 2 तो ये रहे और 8 ये रहे। बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको त्यागना पड़ेगा और प्लस की 1 रह जाएगी। ऐसे ही मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का होता है 12, मैग्नीशियम है 12 नंबर पे। 12 नंबर पे है तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, फिर त्यागना पड़ेगा। इसने कितने त्यागे, 2, तो 2 त्यागेगा तो 2+। ऐसे ही एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम कितने नंबर पे है, 13 पे है तो इससे पता चल जाएगी इसकी 3+ आएगी। क्यों आएगी 3+, कि 2 8 3, 2 8 3 का मतलब है पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और बाह्यतम कोश में कितने हैं, 3। इन तीनों को त्यागेगा जब Al3+ बनेगा। तो परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के और 20 तक तो वैसे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन सभी में समझ में नहीं आता है, तो ये आपको रिपीट करना पड़ेगा सारणी बार बार।
परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 20 तक तो समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में ये रिपीट करने पड़ेंगे। और तो ये हमारे पास में धन संयोजी मूलक। अब धन संयोजी मूलक समाप्त। अब जो हेडिंग रहेगी हमारी वो रहेगी ऋण संयोजी मूलक। ऋण संयोजी मूलक, ऋण संयोजी, ऋण संयोजी मूलक, ऋण संयोजी मूलक मतलब ऋण का मतलब होता है माइनस वाले हैं, उसका उल्टा करके है ना, उसके विपरीत बोलना है, अपोजिट बोलना है। उसमें ये लिखाया था कि इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धन संयोजी मूलक बनता है। यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे ना, ग्रहण, तो उस स्थिति में जो है ऋण संयोजी इलेक्ट्रॉन, ऋण संयोजी मूलक बनते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 माइनस आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 3 माइनस। तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋण संयोजी, ऋण संयोजी मूलक, ऋण संयोजी मूलक बनता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो ऋण संयोजी मूलक बनता है। अब इनका नामकरण करते हैं। जब इनका नामकरण करते समय अनुलग्न के रूप में, मतलब नाम के पीछे सामान्यतः 3 शब्द लगते हैं अलग अलग, उसमें तो एक ही लगता है, सामान्यतः ईएम लगता है। धन संयोजी मूलकों का नामकरण करते हैं जब तो ईएम, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऐसे ईएम शब्द लगता है, लिथियम। अब इसमें क्या करता है, ऋण संयोजी मूलकों में नामकरण करते हैं तो सामान्यतः या तो ये शब्द लगेगा 8, सामान्यतः ये नहीं लगता है तो इसकी जगह ये लगेगा 8, ये नहीं लगता है तो आइड, आइड। 3 शब्द लगते हैं, कोई से भी लग सकते हैं। 8, 8, आइड। जैसे मैंने लिखा नाइट्रेट, नाइट्रेट, अनुलग्न क्या लग रहा है, 8। नाइट्राइट, नाइट्राइट, आइट, नाइट्राइड, नाइट्राइड, आइड। नाइट्रेट 8, नाइट्राइट, आइट, नाइट्राइड, आइड। 8, आइट, आइड। नाम के पीछे ऋण संयोजी मूलकों का जब नामकरण किया जाता है तो उनके अनुलग्न के रूप में 8, आइट, आइड, इन तीनों शब्दों में से अनुलग्न के रूप में लगाते हैं। जैसे सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड। जैसे ऑक्साइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट, फॉस्फाइट, फॉस्फाइड। मतलब इनका नामकरण किया जाता है तो या तो 8 लगता है या आइट लगता है, या आइड जो है नाम के पीछे अनुलग्न के रूप में लगाते हैं। दूसरा पॉइंट, इनका नामकरण करते समय, इनका नामकरण करते समय सामान्यतः एट, आइट एवं आइड
अनुलग्न, अनुलग्न मतलब नाम के पीछे, अनुलग्न का प्रयोग, अनुलग्न का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे अब इसमें भी क्या है, सारणी बनेगी। जैसे धन संयोजी मूलक की सारणी तैयार की है, ऐसे ही इसमें सारणी वही कॉलम 4 रहेंगे। एकल संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी, चतुस्संयोजी। लेकिन वहाँ प्लस की संयोजकता है या माइनस की संयोजकता है। टेबल वैसे ही तैयार होगी। एकल संयोजी, एकल संयोजी। दूसरा कॉलम द्विसंयोजी। सेम सारणी जो आपको पहले धन संयोजी मूलक में बताई गई है, वही सारणी तैयार करनी है। त्रिसंयोजी, और लास्ट कॉलम है चतुस्संयोजी, चतुस्संयोजी। अब एकल संयोजी में लिखेंगे जिनमें संयोजकता माइनस की 1 है। एक तो होता है हाइड्राइड, हाइड्राइड, हाइड्राइड। अब हाइड्राइड का प्रतीक वही होता है H, लेकिन संयोजकता माइनस की 1। मतलब ये है कि H के ऊपर यदि प्लस होए तब तो उसको हाइड्रोजन बोलते हैं, और H के ऊपर यदि माइनस होए ना संयोजकता, तो उसको हाइड्रोजन ने बोल कर के हाइड्राइड बोलते हैं। हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। और इसका सूत्र होता है OH। प्रतीक नहीं, सूत्र। इसमें 2 प्रकार के तत्व होते हैं, और नाम से पता चल रहा है। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन प्लस ऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस ऑक्साइड। लेकिन OH लिखते हैं, ऑक्सीजन पहले H, और संयोजकता माइनस की 1। फ्लोराइड, फ्लोराइड, फ्लोराइड F प्रतीक होता है और माइनस संयोजकता 1। क्लोराइड, क्लोराइड प्रतीक Cl और संयोजकता माइनस की 1। ब्रोमाइड, ब्रोमाइड Br प्रतीक, संयोजकता माइनस की 1। आयोडाइड, डाइड, आयोडाइड प्रतीक रहेगा I और संयोजकता माइनस की 1। नाइट्रेट सूत्र होता है NO3, NO3 संयोजकता माइनस की 1। नाइट्राइट, अब ध्यान रखना क्या करना है। जैसे नाइट्रेट, उसका सूत्र क्या है NO3। अब नाइट्राइट यदि बनाना है तो सूत्र में क्या करना है, नाइट्राइट बनाते, नाइट्राइट जब उसका लिखते हैं तो 1 ऑक्सीजन कम लिखेंगे। मतलब 1 ऑक्सीजन कम का मतलब है यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ कितना लिखेंगे 2। और यदि नाइट्राइड आ गया ना, नाइट्राइड, तो सब ऑक्सीजन हटा देंगे। लेकिन यहाँ नाइट्रेट की संयोजकता माइनस की 1, नाइट्राइट की संयोजकता माइनस की 1। लेकिन नाइट्राइड है ना, नाइट्राइड, नाइट्राइड की संयोजकता यहाँ आएगी किसमें, -3 में। साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड होता है CN,
संयोजकता माइनस की 1। साइनेट CNO संयोजकता माइनस की 1। एसीटेट, एसीटेट का सूत्र होता है CH3 COO माइनस। CH3 COO माइनस। अब कौन कौन सी है एक बार और देख लें, और भी है भी माइनस की। माइनस की संयोजकता में कौन, हाइड्राइड S से प्रदर्शित करते हैं, माइनस की संयोजकता 1। हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है OH, संयोजकता माइनस की 1। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड को F से प्रदर्शित करते हैं, माइनस की संयोजकता 1। ब्रोमाइड Br, आयोडाइड I, क्लोराइड Cl, फ्लोराइड F माइनस, क्लोराइड Cl माइनस, ब्रोमाइड Br माइनस, आयोडाइड I माइनस। नाइट्रेट NO3 संयोजकता माइनस की 1। नाइट्राइट NO2 संयोजकता माइनस की 1। साइनाइड, साइनाइड होता है CN, सूत्र होता है CN, संयोजकता माइनस की 1। साइनेट, साइनेट होता है CNO, CNO संयोजकता माइनस की 1। एसीटेट, एसीटेट की संयोजकता भी -1, सूत्र होता है CH3 COO। एक बार और रिपीट करेंगे। हाइड्रोजन सॉरी हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, माइनस की संयोजकता 1 किस किस की है, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्राइट। साइनाइड, साइनेट, साइनाइड, साइनेट। एसीटेट, अब इसके अलावा भी हैं, इसके अलावा और हैं इसमें बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है HCO3, HCO3 संयोजकता माइनस की 1। क्लोरेट, क्लोरेट ClO3, ClO3 संयोजकता माइनस की 1। परमैंगनेट MnO4, MnO4 संयोजकता माइनस की 1। तो 3 ये और है। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट होता है HCO3, HCO3 संयोजकता माइनस की 1। क्लोरेट ClO3, ClO3, ClO3 संयोजकता माइनस की 1। परमैंगनेट, परमैंगनेट, परमैंगनेट सूत्र होता है MnO4, MnO4 संयोजकता माइनस की 1। ये माइनस की 1 संयोजकता वाले हैं। एक बार रिपीट फिर दोबारा। हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्राइट। साइनाइड, साइनेट, साइनाइड, साइनेट। एसीटेट, बाइकार्बोनेट, एसीटेट, बाइकार्बोनेट, एसीटेट, बाइकार्बोनेट। क्लोरेट, परमैंगनेट, क्लोरेट, परमैंगनेट। हाइड्राइड H माइनस, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, फ्लोराइड F माइनस, क्लोराइड Cl माइनस, ब्रोमाइड Br माइनस, आयोडाइड I माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, NO3, नाइट्राइट NO2 माइनस, साइनाइड CN माइनस, साइनेट CNO माइनस, एसीटेट CH3 COO, CH3 COO माइनस, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस,
क्लोरेट ClO3 माइनस, ClO3 माइनस, और परमैंगनेट MnO4 माइनस। ये संयोजकताएं माइनस की एक वाली संयोजकता हैं, और माइनस की जो दो संयोजकताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? ऑक्साइड, ऑक्साइड, ऑक्साइड O2 माइनस, 2 माइनस, कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट होता है CO3 और संयोजकता 2 माइनस। सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइट, सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड। अब सल्फेट का सूत्र लिखेंगे SO4, सल्फेट होता है SO4 और संयोजकता 2 माइनस। अब सल्फाइट में क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन क्या है कम लिखेंगे, SO4 की जगह 3 लिखेंगे, संयोजकता 2 माइनस। और सल्फाइड में सारी ऑक्सीजन हटा देंगे, केवल S और संयोजकता 2 माइनस। जिंकेट, जिंकेट, ZnO2, जिंकेट होता है ZnO2, संयोजकता 2 माइनस। सिलिकेट, सिलिकेट, सूत्र होता है SiO3, SiO3, संयोजकता 2 माइनस। जिंकेट, सिलिकेट, जिंकेट, सिलिकेट। इसके अलावा मैंगनेट, मैंगनेट, यहाँ तो था परमैंगनेट, सूत्र क्या है MnO4, संयोजकता माइनस की 1। अब संयोजकता माइनस की 1 MnO4, यदि उसको पर -1 होता है जब तो बोलते हैं उसको क्या, परमैंगनेट। और यदि संयोजकता -2 हो जाती है, सूत्र यही रहेगा जब उसका नाम आएगा मैंगनेट। -1 है इसके ऊपर जब तो नाम है परमैंगनेट, परमैंगनेट। और यदि 2 माइनस हो जाता है तो पर शब्द को हटा देंगे, मैंगनेट। MnO4, MnO4 2 माइनस, MnO4 2 माइनस। और एक है डाइक्रोमेट, 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 डाइक्रोमेट का सूत्र होता है Cr2O7, Cr2O7 और संयोजकता माइनस की 2। तो संयोजकता 2 माइनस की कौन कौन की होगी, ऑक्साइड कार्बोनेट, ऑक्साइड और कार्बोनेट, ऑक्साइड और कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड। इसके जिंकेट, सिलिकेट, जिंकेट, सिलिकेट, जिंकेट, सिलिकेट। इसके अलावा मैंगनेट, डाइक्रोमेट, मैंगनेट, डाइक्रोमेट। ऑक्साइड O को O 2 माइनस, कार्बोनेट होता है CO3 2 माइनस, सल्फेट SO4 होता है, सल्फाइट SO3 होता है, सल्फाइड S। जिंकेट जो होता है ZnO2, ZnO2। सिलिकेट होता है SiO3, SiO3। मैंगनेट MnO4 2 माइनस होता है, और डाइक्रोमेट है Cr2O7, 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 Cr2O7। तो Cr2O7 जो है ये डाइक्रोमेट हो गया। इसमें थोड़ा सा रह रहा है, 2 उनको और लिखना है। नाइट्राइड, नाइट्राइड, नाइट्राइड को N से प्रदर्शित करेंगे 3 माइनस। फॉस्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फाइट, फॉस्फाइट, फॉस्फाइड, फॉस्फाइड,
फॉस्फेट का सूत्र होता है PO4 और संयोजकता 3-। अब फॉस्फाइट क्या आएगा, फॉस्फाइट आएगा Pa से गैस है O और उसमें एक ऑक्सीजन कम करेंगे जब 3 PO3 3-। और फॉस्फाइड क्या आएगा, केवल P3-। ये हो गए 3 संयोजकता वाले। 3 संयोजकता में कौन कौन है, एक तो नाइट्राइड जो लिखाया था ना पहले वाले में, उसका जो है नाइट्राइड N3-। फॉस्फेट फॉस्फाइड फॉस्फाइड फॉस्फेट फॉस्फाइड फॉस्फेट फॉस्फाइड फॉस्फाइड PO4 फॉस्फेट, PO3 फॉस्फाइट और P फॉस्फाइड। 4 नंबर जो है वो है कार्ब ऋणायन। जैसे वहाँ लिखाया था धनमूलक में लिखाया था कार्ब धनायन, कार्ब ऋणायन C4-। और एक है फेरोसाइनाइड। इसका सूत्र थोड़ा सा बड़ा है, Fe छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे CN ब्रैकेट बंद करके 6 लिखेंगे, तो ये सूत्र है फेरोसाइनाइड का FeCN6 बड़ा ब्रैकेट लगा करके संयोजकता माइनस की कितनी 4, FeCN6 4-। ये ऋण संयोजी मूलक है। अगला जो लेक्चर अगला जो लेक्चर है वो तब समझ में आएगा प्रत्येक स्टूडेंट के जब ये दोनों सारणी समझ में आएंगी। ये दोनों सारणी किसी भी कंडीशन में, आज जैसे हमने इसका अध्ययन कर लिया है, इसको याद करें, रफ कॉपी में लिखें, कम से कम 10 बार याद करो, 10 बार रफ कॉपी में लिखना है, तब जाकर के टॉपिक समझ में आएगा अगला। नहीं तो एक अक्षर भी समझ में नहीं आएगा। आराम से जो बच्चा जैसे बैठा है वो वैसे ही बैठा रहेगा, क्योंकि इससे अगला जो लेक्चर आएगा वो टॉपिक है अणुसूत्र बनाना इन दोनों सारणियों पर आधारित है। तो ये सारणी अच्छी तरीके से आज किसी भी कंडीशन में कम से कम 10 बार याद करो, और 10 बार याद करके 10 बार ही कम से कम रफ कॉपी में लिखनी है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि अच्छी तरह से सभी जो ऑनलाइन क्लासेस सनराइज स्कूल की तरफ से चल रही हैं, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित अच्छा अध्ययन करें। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो है स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।